नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे 15 मिनट शो में आज बेहतरीन आपको सवाल मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। तो ये जो एग्जाम के लिए होगा वो बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करो, तमाम एग्जामों के लिए ये बहुत ही उपयोगी सेशन होगा। तो एक ही करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जरा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। आइए हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे तो साथियों, ये जो सवाल दिया गया एक सवाल तो आना तय है। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि शब्द जो है ना, ड्राफ्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी, ये दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखेंगे इसको अरेंज क्या करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो आप अरेंज कर दो। सबसे पहले इसमें क्या आने वाला है, ए आएगा, ए के बाद क्या होगा डी, डी के बाद क्या होगा जी, फिर आएगा आई, आई के बाद देखें क्या होगा एन, फिर एन के बाद अगर बात किया जाए तो देखेंगे यहाँ पे ए आया, डी आ गया, डी के बाद सॉरी एक छूट रहा है यहाँ पे एफ है ना, एफ होगा, फिर होगा जी, जी के बाद होगा आई, आई के बाद होगा एन, एन के बाद आर, फिर टी। अब देख लीजिए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है ये आपको बताना है। तो देखेंगे ये डी हो गया, आर है, ए एफ है, एफ जी, टी है, आई है, एन है, कोई भी लेटर है, ऐसे कोई भी एक भी लेटर नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि इसको बोला गया था अंग्रेजी वर्णमाला के, बोला गया था व्यवस्थित किया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना था। तो हम लोगों ने जो अरेंज किया तो इसमें एक भी लेटर ऐसा नहीं मिला जिसका स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहा, यानी सबका परिवर्तित रहा। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया प्रश्न चीन को उस विकल्प से बदले जो पहले युग में लागू तर्क के अनुसार करता है। अब ये भी सवाल बेहतरीन सवाल दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। देखिए ये 1307 को लिखा गया 22, ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है। 22 का ये मल्टीपल भी नहीं है। तो आप इस केस में एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 1 + 3 + 0 + 7, क्योंकि नंबर बड़ा है। जब इसको जोड़ोगे 7 3 10 और 11, 11 का दोगुना कर देंगे साथियों, ये 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आगे मैं अगर बात करूं, आगे मैं अगर बात करूं तो देखेंगे 1 + 9 + 6 + 5, इसको जोड़िए तो 9 चौ 15 5 20 और 21 होगा। 21 का दोगुना कर देंगे 42 होगा। क्या ऑप्शन में 42 है? नहीं है। इसका भी आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर और क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है और हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेशन में प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन है ना। बोला गया है कि एक परिवार में 6 लोग हैं, नाम है ए बी सी डी ई और एफ। सी बी का पिता है। सी साथियों किसका पिता है, तो बी का पिता है। ए एफ की माँ है। ए किसकी माँ है, ए जो है एफ की माँ है। आगे देखेंगे डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है, तो बी का बेटा है। आइए आगे देखते हैं, ई बी की पत्नी है। ई बी की पत्नी की सास है। ई जो है वो बी की पत्नी की सास है। ई जो है वो बी की पत्नी की सास है, यानी उस सी की ई पत्नी हो जाएगी। सवाल आगे क्या है, एफ डी की बहन है। एफ किसकी बहन है, डी की। जब एफ आया तब ए को यहाँ ऐड करना होगा। सवाल ये पूछा था सीई से किस प्रकार संबंधित है, तो सी जो है वो ई का क्या लगेगी, सी जो है वो ई का क्या लगेगा, तो भाई देखेंगे ये पति हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो पति किस ऑप्शन में दिया गया था, सी नंबर में। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपको भी आंसर देते रहना है, आप भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पहले आंसर बन जाए तो फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, 6 सहपाठी है, नाम है एल एम एन ओ पी और क्यू, अपनी अंतिम परीक्षा के लिए आई जी सी एस सी परिणामों की तुलना करते हैं। उनमें से प्रत्येक के अलग अलग अंक प्राप्त हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। जब भी 6 लोगों की चर्चा है तो ग्रेटर के सिंबल 5 ले लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर देना होगा। ओ ने एन से अधिक, एल लेकिन एल से कम। ओ जो है एन से तो अधिक लेकिन एल से कम अंक प्राप्त किए हैं। एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किया है। एम जो है वो एन से अधिक अंक प्राप्त किया है। पी ने एन से कम अंक प्राप्त किया है। पी एन से कम लेकिन क्यू से अधिक। पी जो है क्यू से अधिक। एल ने एम से कम अंक प्राप्त किया है। एल जो है वो एम से कम अंक प्राप्त किया है, तो एम को यहां दे देंगे, एल को यहां, ओ को यहां, एन यहां आएगा, पी यहां, क्यू यहां। क्वेश्चन पूछा गया सभी
6 सहपाठियों में किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो सबसे अधिक अंक जो मिलने वाला व्यक्ति है वो कौन व्यक्ति है भाई? वो व्यक्ति है एम। वो व्यक्ति है एम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? एम है। अगर सवाल आपसे ये सर पूछ देता है यहाँ पे कि सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों का मैं कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा कि कितने लोगों का आंसर सही आया है। आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी साथियों बीपीएससी एडीयू की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये टारगेट बैच लॉन्च कर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग इस टारगेट बैच से जरूर जुड़े और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। साथियों, इस टारगेट बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला लैंग्वेज पेपर होगा जो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा। जनरल स्टडीज होगा, मैथ प्लस रीजनिंग होगा, जो कि कंप्लीट कराया जाएगा इस बैच में। तो आप सभी लोग जरूर जुड़े और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देते रहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखेंगे साइकिल को क्या लिखा गया है। तो देखेंगे यहाँ 24 लिखा गया है, इसका देखेंगे 22 है, 41 है, 522 है। फिर फाइनल को क्या लिखा गया है? फाइनल को क्या लिखा गया है? तो 211 है, 813215। इसको भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। अब देखिए सी का 324 दिया है, यहाँ वाई का अलग कुछ दिया गया। अच्छा, एक चीज बताया जाए, यहाँ पे सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है जो कि 24 पे आता है, वाई का अपोजिट बी होता है जो कि 2 पे आता है, सी का अपोजिट एक्स होता है जो कि 24 पे आता है, दिया है। एल का अपोजिट ओ होता है जो कि 15 पे आता है, ई का अपोजिट भी होता है जो कि 22 पे आता है। यहाँ पे क्या किया है, सभी लेटर का अपोजिट करके उसका वैल्यू दे दिया है। एफ का अपोजिट यू बनता है जो कि 21 पे, आई का आर होता है जो 18 पे, एन का अपोजिट एम 13 पे, ए का जेड होता है जो 26 पे आता है, एल का वो जो कि 15 पे आता है। म्यूजिक का निकालना है, तो एम का अपोजिट एन होगा जो कि 14 पे, यू का एफ होगा जो कि 6 पे आएगा, एस का एच होगा जो 8 पे आएगा, आई का आर होगा जो 18 पे आएगा, सी का एक्स 24 होगा। अब देखिए 146 से 1461 है, 1468 है, 8 के बाद क्या है 1824, आंसर बनेगा बी। आंसर हो जाएगा बी। तो जिनका भी आंसर बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर बी आया है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न की बात करते हैं, ये मिसिंग नंबर का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर दें। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ सकती है। ये देखेंगे मिसिंग नंबर का सवाल है और आप सभी लोगों से सवाल ये बनेगा भी। तो जरा इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या आने वाला है। यहां देखेंगे तो नहीं बन पाएगा। बड़ी संख्या देखेंगे ऊपर की तरफ, 8 4 12 3 15 का दोगुना से एक कम है, बट यहाँ दोगुना करके एक कम करेंगे, सवाल का आंसर नहीं आ पाएगा। तो आप एक चीज और कर दो ना सर, दूसरी तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो और चौथी संख्या माइनस करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगा। 8 में 4 से 32 में से 3 चला गया, 29 हो जाएगा। 11 गुने 7 करेंगे, 77 में से 6 चला गया, 71 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखे कि 67 हो जाए, 14 चौका नहीं, 14 25 70, 5 रखेंगे तो 14 का 5 में 70 में से 3 चला जाएगा तो 67 हो जाएगा। यानी किस ऑप्शन में दिया गया था, बी में, क्योंकि यहाँ पे 67 चाहिए था। वाट की जगह पे वो कौन सी संख्या रखें कि जब दूसरी तीसरी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, चौथी संख्या माइनस करें तो ये पहली इसकी संख्या निकल के आ जाएगा। तो 5 रख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए देखिए, जब ये ऐसा सवाल देगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये बोर्ड मार्क्स के रूल्स पे ही बनता है और बाई ऑप्शन बनेगा। ये ऑप्शन रख के चेक करना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर प्लस कर दे, ये मल्टीप्लाई करे, ये माइनस है, ये डिवाइड है, इक्वल टू, कभी भी ये 9 को इक्वल नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा संख्या 54 यही दिख रहा है, ऑप्शन ए से नहीं आएगा। तब क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी को रख लेंगे। तो यहाँ क्या है, डिवाइड है, माइनस है, देखिए अभी यहाँ डिवाइड करेंगे डेसिमल में जाएगा, बी भी नहीं जाएगा, बी भी 16 से ये नहीं कटने वाला। सी को रख के देखिए, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये डिवाइड है, ये इक्वल टू है, तो 54 माइनस है ना। अब देखिए 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 6 में 2 से भाग दे दिए तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 9। तो 54 में से 48 चला गया 6 और प्लस 3 कर देंगे 9, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। किस ऑप्शन को रखे तो आया ऑप्शन नंबर सी को। यानी अगर इस प्रश्न की बात कर लेंगे तो आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है।
साथियों अगर आप चाहते हैं और भी बेहतर तरीके से और भी एनालिसिस करने के लिए थोड़ा स्लो चलने के, तो आप हमसे प्रतिदिन द ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जरूर आप सभी लोग 3 बजे जुड़िए। मैं वहां पे 20 प्रश्नों का एनालिसिस कराता हूं और क्वेश्चन भी मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं। वहां पे मैं आपको टाइम भी देता हूं बढ़ाने के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी करें उन सभी लोगों को शेयर आप सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 7 पोस्ट के लिए ये अलग अलग जो है साथियों ये बैच लॉन्च कर दिए गए हैं। सबकी कीमत जो है अलग अलग है, सभी में ये कॉमन पढ़ाया जाएगा। जितने भी ये दिख रहे हैं करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, जीविका स्पेशल साइंस और कंप्यूटर साइंस की क्लास चलेगी। तो आप सभी लोग जरूर जुड़े इस जीविका बैच से और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है और ये सवाल आप तमाम लोगों से बनने वाला है। आइए देखते हैं दिया गया है क्या। 7 छात्र हैं, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स और वाई उत्तर के समकक्ष सीधी रेखा में बैठे। जब 7 छात्रों की बात है और सभी लोग जो है उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, फेस करके उत्तर दिशा में 3 2 5 2 7 1 2 सभी लोगों का फेस किधर है, उत्तर दिशा में। चलिए जैसे जैसे बोला गया है अब उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। दिया गया टी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हैं, तो टी को यहां रखेंगे तो 1 2 3 4 केवल 4 ही व्यक्ति। कंडीशन दिया था एस और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जहां एस बैठेगा डब्ल्यू उसके बीच एक व्यक्ति है। टी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, 2 3। तब एस को यहां रखेंगे और एस और डब्ल्यू को, तब तो डब्ल्यू को यहां रखना होगा। चलिए एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है, एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है तो एक्स को यहां देना पड़ेगा, वाई को जगह यहां, क्योंकि यही लगातार 2 जगह खाली है। क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो क्यू को जगह यहां दे देंगे। क्यू भी बैठ गया, एक आर बचा हुआ है तो आर को जगह यहां दे देंगे। आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति कौन है, एस है। ये पूछा गया था कि आर के दाएं कितने लोग बैठे हैं, ये नहीं पूछा कि आर के दाएं कौन बैठा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, ये भी सवाल बेहतरीन दिया गया है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 583 है। बोला गया इसका दूसरा अंक क्या है, 8 है, प्लस सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 276 है। तो इसका पहला अंक 2 बनेगा, तो यहाँ जोड़ने पे इसका सम क्या आने वाला है, तो इसका जोड़ने पे सम 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना होगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, देखकर कुछ पता चल रहा होगा, है ना। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए, है ना। चलिए मैं इसको एक बार मैं एनालिसिस करा देता हूं ताकि किसी को परेशानी नहीं रहे। 16 का देखिए 2 गुना दिख रहा था 32, 32 का अगर 2.5 गुना करते हैं तो 80 दिख रहा है, 80 का यहाँ 3 गुना है, 240 का 3.5 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 720 होगा, और 720 में 120 जोड़ देंगे 840 हो जाएगा। 3.5 गुना था और आगे 4 गुना 3360 हो जाता, यानी यहाँ पे 840 होता वाट की जगह पे, है ना। आप सभी लोग अगर आंसर इसका निकाले होंगे तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये जब भी बनेगा ये आपको अरेंज करके ही आंसर निकालना होगा। यहां दिया गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी डी किसका भाई है, डी किसका भाई है, बी का भाई है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, पी क्यू की पत्नी है, बी किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है, ई क्या है, पति है। प्लस का अर्थ क्या है, देखेंगे पी क्यू का पिता है, ई किसका पिता है, सी का पिता है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, सी किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है, ए इसका पति होगा। सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल आपसे पूछा गया तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो देखेंगे ये क्या होगा, दामाद हो जाएगा, और पहला ही ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि ई की क्या है, बेटी का क्या हस्बैंड है, तो आपकी बेटी का हस्बैंड आपका क्या लगेगा, तो आपका सन इन लॉ यानी दामाद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। साथियों जो लोग भी 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये बैच जो है फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिए गए, तो आप जरूर सभी लोग इस फाउंडेशन बैच से जुड़े और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें।
चलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये जो सवाल दिया गया है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ और आपको कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा, सही उत्तर बताना होगा। चलिए आज के इस सेशन 15 मिनट शो में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 15 मिनट शो में। साथियों अगर सेशन पसंद आया होगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 15 मिनट शो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।